हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं बना रहे हैं, मतलब ना ही के बराबर बना रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा अभी हम कुछ प्रॉब्लम में चल रहे हैं इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बट आप लोगों का तो एग्ज़ाम आने वाला है, यही 4 तारीख से, तो 8 तारीख से बीकॉम फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का चल रहा है। तो इत ऐसे में पूरा हर एक एक्सरसाइज का अगर हम सॉल्व करके बताएँगे तो उसमें तो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन बैंक में एनालिसिस करने के बाद, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, जो क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आप लोग के सामने लाएँगे, उसको डिस्कस करेंगे। इसी सिलसिले में एक बहुत एनालिसिस करने के बाद एक मुझे डिसॉल्वेशन सेकंड एक्सरसाइज का, डिसॉल्वेशन चूँकि पार्ट 1 है और पार्ट सेकंड है, तो सेकंड डिसॉल्वेशन का सेकंड पार्ट जिसमें गर्नर वर्सेस मर्रे के बारे में डिस्कशन किया गया है, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये सिर्फ पाटलिपुत्रा में या फिर मगध में ही नहीं, ये क्वेश्चन जो आज हम ला रहे हैं, ये क्वेश्चन 2015 में मगध यूनिवर्सिटी में पूछा गया था और 16 में पटना यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। फिर मगध में 2015 के पहले 2013 में, शायद 2013 में भी पूछा गया था। हाँ, 13 में भी पूछा गया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर में भी हो सकता है यही क्वेश्चन आए, और नहीं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जिसको कि आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, अगर आप आज का वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं तो, आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझते हैं और बनाते हैं तो। और एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से कि आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे कि ये आता है और लाइक सब्सक्राइब के लिए मरते रहता है। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत मिनिमम है, इसीलिए बना भी नहीं पाते, वीडियो भी नहीं बना पाते हैं। तो वीडियो देखने के बाद उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। और उसके बाद हम बहुत और ज़्यादा गुणवत्ता से भरा हुआ क्वेश्चन सब लाएँगे। बहुत बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन लाएँगे जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सिर्फ़ आप ही लोग को नहीं, जो इस ईयर हैं उनको भी मिलेगा, जो नेक्स्ट ईयर में आप एग्ज़ाम देंगे उनको भी मिलेगा, और जिनको भी डिसॉल्वेशन पढ़ना है या फिर जो भी इससे रिलेटेड चीज़ पढ़ना है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब ये तो मैंडेटरी है भाई, क्योंकि इतना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग को तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। खैर, तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये 2015 बीकॉम पार्ट 1, ये मगध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है। चूँकि अभी पाटलिपुत्रा हो गया, उसमें से हट करके कुछ तो पाटलिपुत्रा, मगध, यानी उस टाइम तो मगध नहीं था, सॉरी पाटलिपुत्रा नहीं था, तो 2015 में मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पूछा गया था ये डिसॉल्वेशन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6। और इसी टाइप का क्वेश्चन, अब सेम तो नहीं बता सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन पटना यूनिवर्सिटी में भी 2016 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों को डिसॉल्वेशन का क्वेश्चन आएगा सेकंड चैप्टर का, उस वो आप लोग इजीली एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएँगे, अगर आज का वीडियो, आज का क्लिप देखते हैं बहुत अच्छे से तो। खैर देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे क्या कि ए, बी और सी साझेदार थे। ए, बी एंड सी वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 40% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2014 वाज एज फॉलोज। कह रहा क्या कि ए बी सी 3 पार्टनर थे और लाभ हानि को वो 40%, 20% के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 31 मार्च 2014 को उनका आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट इस टाइप का था। डेटर दिया गया था इतना, स्टॉक दिया गया था इतना, फर्नीचर 10,000, मशीनरी 50,000, सीएच कैपिटल, क्रेडिटर कैपिटल अकाउंट में ये दिया गया है। ए का कैपिटल 75,000, बी का 10,000, इस टाइप से। फिर उसके बाद बोल रहा है क्या कि द फर्म, दिखाई दे रहा है आप लोग, हाँ, द फर्म वाज डिजॉल्व एट द डेट, फर्म क्या हुआ, डिजॉल्व हो गया उस डेट को। फॉर द डिजॉल्वेशन, डिजॉल्वेशन के टाइम में द एसेट्स वेयर
रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज हुआ किस टाइप से, तो मशीनरी एट 40% ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का जो भी इस मशीनरी का बुक वैल्यू है 50,000 इसमें से सिर्फ और सिर्फ 40% आ पाया। इसको बेचने के बाद, रियलाइज होने के बाद, फर्नीचर से 20% कम आया उसके बुक वैल्यू से। डेटर को ए ने ले लिया 10,500 रुपीज़ में, स्टॉक 4500 है, और क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट के ऊपर पे कर दिया गया। इधर और कुछ है, देखते हैं। हाँ, दिया गया है कि एज्यूमिंग दैट बी कंट्रीब्यूट nothing to the firm and 0.50% of the amount realized from the asset to of C. So the realization account and capital account of all partners, realization account बनाना है और capital account बनाना है। कह रहा है क्या कि ये कौन हुआ, सी क्या हो गया, सी डिजॉल्व हो गया और वो डिजॉल्व होने के टाइम में कुछ भी नहीं लाया भरपाई करने के लिए। क्या बता रहा है कि जो भी उसका एसेट्स बच गया था डिजॉल्वेशन के टाइम बच जाएगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 0.5 मतलब 50 पैसा, 1 रुपया में 50 पैसा यानी 0.50% वो लाएगा कैश के रूप में। बाकी का भरपाई जो भी रिमेन्स पार्टनर रहेगा उसको करना पड़ेगा। तो आपको गवर्नर बना मर्रे निर्णय के अनुसार अंतिम समायोजन करिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक, तो ये बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6/2015 रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ रियलाइजेशन अकाउंट ये रहा फॉर्मेट। मुझे फॉर्मेट पहले बना लेना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। ये पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पार्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ठीक, अब इसमें जो भी एसेट्स है और जो भी लायबिलिटी है उसको पहले मेंशन कर देते हैं। रिलेशन अकाउंट अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे आप लोगों को तो पता होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो हम अभी बता देते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कि डिजॉल्वेशन के टाइम में जब भी फॉर्म डिजॉल्व होता है तो क्या किया जाता है कि इस जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है वो एसेट्स को पहले बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है, और उसको सेल करने के बाद जो भी लायबिलिटी बच जाता है होता रहता है फॉर्म में, उस लायबिलिटी को पेमेंट किया जाता है। अगर पूरा का पूरा पेमेंट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कुछ बच जाता है तो जो रिमेन्स पार्टनर है रहेगा फॉर्म में। अगर एक डिजॉल्व करता है, एक इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके बाद जो दो रिमेन्स बच जाता है उसी दोनों को जो भी फॉर्म का लायबिलिटी बच जाता है उस लायबिलिटी को पेमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले एसेट्स, तो रिलायशन अकाउंट में एसेट्स को भी लिखते हैं। एसेट्स देखते हैं क्या कुछ है, तो सन्ड्री डेटर दिया गया है, सन्ड्री डेटर्स 30,000। याद रखिएगा कि इसको एसेट्स को भी लिखते हैं इधर। स्टॉक 5,000, फर्नीचर 10,000, मशीनरी 50,000। एसेट्स हो गया। अब लायबिलिटी देखते हैं क्या कुछ है, तो क्रेडिटर है, सिर्फ लायबिलिटी के रूप में क्रेडिटर ही है और तो कुछ है नहीं 40,000। अब इसके बाद कह रहे क्या कि ये तो एसेट्स लायबिलिटी था, अब एसेट्स रियलाइज होकर के आ रहा है, रियलाइज होकर के आ रहा है, इसका मतलब कैश आएगा फॉर्म के पास में, तो कैश रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, सो बाई
कैश अकाउंट किसके रूप में आ रहा है, तो मशीन, कह रहे मशीन का बुक वैल्यू का 40%, तो बुक वैल्यू मशीन कितना है 50,000, 50,000 का 40% क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 20,000 मशीन से आ रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है फर्नीचर, फर्नीचर से लेस 20%, मतलब जो भी बुक वैल्यू फर्नीचर का है उसमें से 20% कम आ रहा है, तो फर्नीचर कितना है 10,000, 10,000 में 20% कम आएगा मतलब 80% आएगा, तो 10,000 का 80% कितना 8,000। सॉरी, गले में खसखस। अब उसके बाद ये हो गया डेटर्स वेयर टेकन ओवर बाय ए, स्टॉक डेटर को ए ने ले लिया और स्टॉक 4500 रुपया, तो स्टॉक लिख देते हैं, स्टॉक तो रिलाइज होकर के आया बैंक में जाएगा, तो ये टोटल कैश आया कितना 20,000, 8 28,000 4 32,000, 32,500, और एक और एसेट्स है जिसको कि ए ने ले लिया, तो बाय ए एज कैपिटल अकाउंट क्या ले लिया इसने, तो डेटर को कितना में, कितने में, तो 10,500 में। अब एसेट्स तो रियलाइज होकर के आ गया, एसेट्स का तो रिलाइजेशन हो गया। अब एसेट्स रियलाइज होकर के आ गया तो लाइबिलिटी को भी क्या करना है, पेमेंट कर देना है, लाइबिलिटी के रूप में तो सिर्फ एक ही है, तो एसेट्स रियलाइज होकर के 32,500 और 10,500 यानी 43,000 लगभग आया, और लाइबिलिटी को पेमेंट कितना करना है 40,000। चलो तब तो ठीक है, फॉर्म का स्थिति उन दोनों बेचारे को ए और बी को नहीं पेमेंट करना पड़ेगा शायद, खैर वो तो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ए का भी कुछ होगा। यहाँ 2 कैश अकाउंट, डेटर को कितना पेमेंट, सॉरी क्रेडिटर को कितना है 40,000, तो 5% डिस्काउंट के ऊपर क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है, यानी इसने 5,000 छोड़ दिया, 45,000 का 5% हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 2,000, यानी 38,000, 38,000 क्रेडिटर को दे रहे हैं, बाकी और तो कुछ है नहीं इसमें रिलेशन अकाउंट में जाने के लायक, नहीं और कुछ नहीं है, बस आसान सा क्वेश्चन था, बट ज़्यादा बार पूछा गया है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है यूनिवर्सिटी, इसीलिए हम आप लोगों को बता दिए, क्योंकि आप लोग को ध्यान में आ जाएगा कि हाँ थोड़ा देख लेते हैं। 50,000, 10 60,000, 30 90,000, 38,000। अरे वैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो इस बार नहीं अलाउ किया है। 30,000 प्लस 50 10 60,000, 5 65,000 प्लस 38,000 हम इसलिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, नहीं यूज़ करेंगे ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन करने में ही लग जाएगा। 1,33,000 बाई लॉस ऑन, लॉस ही हुआ क्योंकि डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम है, 40,000 30 70,000 10,000। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा, तो ए में, बी में और सी में, ए में बी में और सी में। 1,33,000 में 40,000 और 43,000 लेस कर देंगे, मतलब 83,000 माइनस 83,000 यानी 50,000। 50,000 को 40 40, क्योंकि रेशियो दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस का 40% एंड 20%, मतलब 2:4:4, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 1 जा 2, 1:2:2 यानी 2:1 के रेशियो में, तो स्टेप से 2/5, 2/5 और 1/5, ये हो जाएगा कितना 20,000, ये भी हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 10,000, टोटल 50,000। यहाँ के बाद अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अरे यार गले में क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर के लिए बनाएंगे। एक बना लेना चाहिए। चलिए पार्टिकुलर्स कौन कौन है, ए बी सी, ए बी एंड सी दोनों को एक इसका कैपिटल दिया गया, बाई बैलेंस बी डी पहले कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल क्या है, 75,000 ए का और 10,000 बी का, और सी का डेबिट बैलेंस है तो 2 बैलेंस बी डी, इसका कितना है 30,000। ठीक, इसके बाद रियलाइजेशन लॉस टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना तो 20,000, 20,000 और 10,000। फिर उसके बाद और कुछ है तो एक है ए का कैपिटल, इसने क्या किया डेटर को ले लिया था 10,500 में, तो टू रिलेशन अकाउंट ए में कितना जाएगा 10,500। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए, अब इसमें जाने के लिए तो कुछ रिजर्व सब है नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चलिए कुछ नहीं। तो अब सी तो इंसॉल्वेंट हो रहा है, अब सी जब इंसॉल्वेंट हो रहा है तो सी का लॉस कितना है 30-10, सॉरी सी का ये कितना है 40,000, 30,000 10,000 40,000। यहाँ पर एक बात बता रहा है, यह मानते हुए कि बी फॉर्म को कोई भी रकम ना दे सका और सी की संपत्ति से रुपये में 50 पैसे की दर से वसूली हुई। सी का है कितना 30,000 10, 40,000 का लोन, 40,000 घाटा दे करके ये जा रहा है बिजनेस को, लेकिन उसमें से इसने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है कि 50 पैसे की दर से वसूली हुई, मतलब कि इसमें से बाई कैश अकाउंट वसूली कितना हो रहा है सी से, तो 50%, 0.5 मतलब 50 पैसा, यानी 30,000 10 40,000, 40,000 में से 20,000 आ जा रहा है इसके प्रॉपर्टी से। इसके पास जो भी कुछ था इंसॉल्वेंसी के टाइम में, डिजोल्वेशन के टाइम में जब फॉर्म डिजोल्व हुआ तो इन बेचारे के पास में कुछ था सेट्स, 40,000 में से इसने 20,000 क्या किया आ गया इनके सेट से। बाकी का जो 20,000 बच गया वो 20,000 ए, और बाकी का लॉस जो 20,000 है उस लॉस को किसे पेमेंट करना पड़ेगा, किसे भरपाई करना पड़ेगा, ए को और बी को। अब ए और बी के को जब भरपाई करना पड़ेगा तो कैसे किस रेशियो में करेगा, तो इन्होंने कहा कि हम भाई बराबर बराबर करेंगे, इक्वल इक्वल करेंगे, तो ऐसा बात तो नहीं है। यहीं पर एक रूल निकल के आया क्या कि हम लोग को जो यहाँ जो बता रहा है कि गार्नर बनाम मर्रे निर्णय यही है, ये गार्नर बनाम मर्रे 1903 में वो ब्रिटिश का लॉ है, किसके किसके बीच में, तो गार्नर वर्सेस मर्रे के बीच में। यहाँ ये केस था एक, ये जो केस है गार्नर वर्सेस मर्रे, ये 1903 का कोर्ट का निर्णय है, लंदन कोर्ट ब्रिटिशर का, लंदन कोर्ट का। इसमें 3 पार्टनर थे, एक गार्नर, एक मर्रे और एक विल्किंसन, शायद विल्किंसन ही नाम था उनका, विल्किंसन। तो वहाँ भी यही निर्णय आया कि विल्किंसन इंसॉल्वेंट हो रहा था, दिवालिया हो रहा था, वो जा रहे थे फॉर्म से फॉर्म को छोड़ करके, और इनका जो लॉस था वो भरपाई करना था किनको किनको, गार्नर को और मर्रे को।
तो इन्होंने बताया कि भाई हम प्रॉफिट रेशियो जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसी रेशियो में क्या करेंगे, तुम्हारा लॉस को भी इस इनका जो लायबिलिटी है उनको भी हम पेमेंट करेंगे। तो फिर ये गया कोर्ट में निर्णय केस, और कोर्ट का निर्णय आया कि नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। तो कैसे करना है भाई, तो जो आप लोगों का कैपिटल है स्टार्टिंग का, वो कैपिटल उसमें अगर कोई रिजर्व है तो वो ऐड कर लीजिए और उसमें से अगर कुछ लॉस है तो उस लॉस को लेस करके जो रेशियो बचेगा कैपिटल का उस रेशियो में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके लॉस को। ठीक, तो आइए देखते हैं, यहाँ तो हो गया। अब देखिए, हाँ तो ये सब सॉरी एक बात और है इसमें कि इन्होंने कहा कि भाई हम तो इंसॉल्वेंट, सॉरी गार्नर और मर्रे ने कहा कि भाई हम तो इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप तो इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ प्रूफ करना कर पड़ेगा। तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो जो भी पहले पहले की जो भी आप दोनों को लॉस हुआ है पहले वो लॉस मुझे ला करके दीजिए, फिर देखेंगे कि आप लोग लॉस को भरपाई करने के लायक हैं और नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट उसी वाला, यही जो लॉस। अब चूंकि हम लोग कहिएगा कि गर्नर वर्सेस मर्रे ही क्यों फॉलो कर रहे हैं हम लोग के यहाँ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। तो अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सॉरी हमारे देश में भी इस टाइप का कोई नया नहीं बना है कि किसको फॉलो करना नहीं करना है, तो गर्नर वर्सेस मर्रे को ही फॉलो किया जाता है आज तक। वैसा पार्टनरशिप एक्ट में इस टाइप का कोई कुछ मेंशन कहीं पर नहीं किया गया, इसलिए गर्नर वर्सेस मर्रे को ही फॉलो करते हैं। अब देखिए अब 30,000 ये कैश को भी ये किसके रूप में ला लिए, लॉस को भी कैश के रूप में दे दिए जो भी ए और बी का के पास में था। फिर उसके बाद बाई कैसे भरपाई करेगा सी के लॉस को, तो किस रेशियो में, तो अभी बताएंगे कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल क्या है दोनों का, एक का 75,000 है जो कि लॉस तो है इधर, बट लॉस के रूप में तो ये 20,000 ला लिया। तो 75,000 में 20,000 ऐड करेंगे, 95,000 में 20,000 लेस करेंगे तो 75,000, इसलिए कैपिटल रेशियो में ही। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 75,000 सॉरी 75,000 और 10,000 दोनों का कैपिटल है ना, 75,000 10,000, तो कैंसिल आउट करके 5 दूनी 10, 15 पंजे 75, 15 और 2 के रेशियो में यानी। और यहाँ पर एक छोटा सा जनरल एंट्री होता है, ये जनरल एंट्री भी देख लीजिए क्या। तो जब लॉस को भरपाई किया जाएगा तो एंट्री क्या होगा, ए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, टू सी एज कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो कितना था, ए को कितना बेयर करना पड़ेगा, तो 20,000, 30,000 10 40,000, 40,000 में 20,000 लेस हो गया तो 20,000 बच गया। 20,000 का कितना 15 पार्ट 17 पार्ट में से, और बी को कितना बेयर करना पड़ेगा, तो 20,000 में का 2/17, तो 20,000 का 15 डिवाइडेड बाय 17, ये हुआ 17,647, 17,647 और माइनस 20,000 तो 2353। तो बाई ए एज कैपिटल अकाउंट, ए को बेयर करना पड़ेगा, ए एज कैपिटल बाई बी एज कैपिटल, सी में जाएगा कितना, तो 17,647 और बी 2353। फिर कंट्रांची यहाँ पर 2
सी एज कैपिटल अकाउंट, सी एज कैपिटल अकाउंट। ए में कितना 17,647 और 23,153, ये हो गया। अब इसमें तो और कुछ है नहीं, बस बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए 75,000 20 95,000, 95,000 में 20,000 लेस हो गया, ये ठीक है। तो इसका डेबिट बैलेंस, ये बैलेंस जो है ये अब ए के पास में कितना प्रॉपर्टी बच गया, ए के पास में प्रॉपर्टी कितना बच गया, सॉरी टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 75 20 95,000, 20 10 30,000 और यहाँ तो 40,000। ये तो खत्म हो गया, इनका कहानी खत्म है, इनका इनके में तो कुछ नहीं जाएगा। 30,000 75,000। अब 75,000 में 75,000 में सॉरी 95,000, 95,000 में लेस होगा 20,000 10 30,500, 30,500 माइनस 17,647, 17,647, यानी ए के पास कितना बच गया प्रॉपर्टी 46,853, 46,853 और 20 10 30,000, 30,000 में से 30,000 में से 20 2 22 2353 लेस करेंगे तो बच जाएगा 7647, यानी ए के पास प्रॉपर्टी बच गया कितना इतना और बी के पास इतना। तो बस यही दो अकाउंट बनाना था इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। वैसे इसमें कैश अकाउंट भी बनाना पड़ता है, कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट दोनों का मैच होता है। तो वीडियो वैसे ही लंबा हो गया थोड़ा बहुत, कैश अकाउंट बनाना है तो बना दें, नहीं तो वैसे बना देते हैं दो, और जब इतना देर हो ही गया तो 5 मिनट और। यहाँ कैश अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है बनाने के लिए, बट हो सकता है मे बी, क्योंकि दूसरा जो क्वेश्चन आया उसमें एग्जाम में, उसमें हो सकता है कि पूछ दे आप लोगों को कैश अकाउंट बनाने के लिए बता दिया जाए। तो ये हो गया, पार्टिकुलर अमाउंट अपना दे दीजिएगा। यहाँ बस हम लिखते हैं कैश का बैलेंस, तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, नहीं कैश का बैलेंस नहीं दिया गया है। चलिए यहाँ रिलायशन अकाउंट के क्रेडिटर को पेमेंट किए, तो बाई रिलायशन अकाउंट क्रेडिटर कितना 38,000, ठीक। और एज कैपिटल एक यहाँ से और जाएगा, कौन कौन, ए का प्रॉपर्टी जो ये ए का बैलेंस कैश बैलेंस इतना था और बी का इतना, तो ये भी जाएगा। तो बाई ए एज कैपिटल अकाउंट और बाई बी एज कैपिटल अकाउंट 46,853, 46,853 और 76,47, 76,47 ये हो गया। अब तो भी कुछ नहीं है। अब इधर एसेट्स वाला, एसेट्स में क्या था, ये बाई कैश अकाउंट 32,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या, तो एसेट्स रियलाइज होकर के आया था 32,500 टू यहाँ से एक जो सील आ रहा है, सी के एसेट से 0.5 आ रहा है रुपीज करके, तो टू सी एज कैपिटल अकाउंट कितना, तो 20,000 और टू
टू एज कैपिटल और बी एज कैपिटल जो लॉस के रूप में ले गया था वहाँ पर लॉस दिखाने के लिए। तो टू ए एज कैपिटल अकाउंट और टू बी एज कैपिटल अकाउंट कितना 20,000 और 20,000 बाकी अब तो कुछ है नहीं, बस हो गया। कैश अकाउंट बन गया। चलिए देख लेते हैं कि मैच किया या नहीं। अगर मैच किया हो गया तो होगा, तो इसका मतलब हम लोग जो बनाए हैं वो पूरा एक्यूरेट है। 7643 प्लस 46,853 46,853 प्लस 38,000 92,500 इधर आया और 20 20 40 20 60 30 90 तो 92,500 यहाँ भी आया 92,000। इस टाइप से इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो एकदम एक्यूरेट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा तो देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा एकदम पूरा देखिएगा, तभी जाकर के समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन को घर में भी प्रैक्टिस कीजिए। इसके पहले एक 2013 में शायद इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो बनाइए। और जो भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है वो बनाइए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। मे भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, मे भी आएगा, लगभग श्योरिटी के साथ बता रहे हैं। जो पाटलिपुत्रा के हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के हैं वो मगध हैं वो, या फिर पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो, आप लोग से एकदम रिक्वेस्ट है कि बनाइएगा ही। और उसके बाद एडमिट कार्ड पटना यूनिवर्सिटी का आ गया है। जो भी बच्चे एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड नहीं किए हैं वो जा करके डाउनलोड कर लेंगे, ऑनलाइन है। अगर आप लोगों से डाउनलोड नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे डाउनलोड करेंगे, तो वीडियो बना करके उसका भी अपलोड कर देंगे। और एक और बात कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन जो वीडियो देखते हैं वो बताएंगे कि आप लोग कौन कौन से यूनिवर्सिटी से हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटी से हैं और कॉलेज से हैं। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे एक जानकारी मिल जाएगा कि कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ से हैं। तो उस टाइप से हम वीडियो फिर बनाएंगे। तो बस वही बात कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम देने जाइएगा। जिनका भी एग्ज़ाम है 4 तारीख को उनको ऑल द बेस्ट, गुड लक। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कीजिए, कि आगे हम ऐसे वीडियो बना पाएँ आप लोगों के लिए। चलिए बाय, टेक केयर।